हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। बीपीएससी स्पेशल जनरल पेपर जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास से सम्मिलित प्रश्न आते हैं, उसमें से आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको अदर लेक्चर मिल जाएंगे। आज हम लेकर के आए हैं क्या 16 महाजनपद। आज 16 महाजनपद के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अन्य प्रश्न जो पूछे जाने की अति संभावना है, उन प्रश्नों की श्रृंखला आज हम लेकर के आए हैं। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, 16 महाजनपद, ये आज का टॉपिक है। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रश्न में कह रहा है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था। ऑप्शन में क्या दिया गया यहाँ पर, पुष्यमित्र, अशोक, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। तो प्रश्न में यहाँ पे कह रहा कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था, तो क्या हो जाएगा भैया, अजातशत्रु। क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था, यहाँ पर कौशल एवं मगध के मध्य क्या संघर्ष हुआ था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। क्या दिया गया प्रश्न की व्याख्या में, इसमें कह रहा है, प्रश्न की व्याख्या में कहा जा रहा है यहाँ पे, हाँ, इस प्रश्न की व्याख्या में ये कहा जा रहा है कि जो कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय हुआ। अजातशत्रु, यही ऑप्शन में क्या था, अजातशत्रु। 492 ईसा पूर्व मगध का राजा था, उसने अंग, लिच्छवी, वज्र, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु ने विजय व विस्तार की नीति का पालन किया। किसका पालन किया, विजय व विस्तार नीति का पालन किया। किसने, अजातशत्रु ने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ किसके बीच हुआ, अजातशत्रु के समय में यहाँ पे हुआ था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में दिया गया क्या कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। क्या शीलभद्र, जीवक, विजयसेन और मनु। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जीवक। क्या हो जाएगा भैया, जीवक। मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो कौन था, जीवक था। चिकित्सक कौन था, जीवक था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है कि जो जीवक है, जीवक नामक चिकित्सक कौन था भैया, जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश के शासक उदयन ने, किसने, उदयन ने अपनी राजधानी क्या बनाई भैया, पाटलिपुत्र में स्थापित की। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न की व्याख्या में हम लोगों ने देख लिया कि जो प्रश्न क्या कह रहा था आपका, प्रश्न में कहा जा रहा था आपसे कि जो मगध शासक बिंबिसार है, इसका चिकित्सक कौन था भैया, जीवक था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं क्या, अंग, कौशल, अवंती और मगध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मगध हो जाएगा कि जो पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी थी। आइए प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। क्या दिया गया है, हालांकि उसकी व्याख्या नहीं दी गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार देश पर राज्य करता था। तो किस पर बिंबिसार 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में किस पर राज्य करता था, क्या कौशल पर, क्या मगध पर, क्या वत्स पर। तो किस पर राज्य करता था भैया, यहाँ पे मगध पर राज्य करता था। बिंबिसार किस पर राज्य करता था, मगध पर राज्य करता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्न में भैया कहा जा रहा है क्या कि किसने सोचा था कि प्रथम यानी बौद्धवादी यानी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए, यानी बौद्धवादी यानी जो बौद्ध सभा के राजगृह में ही होनी चाहिए। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी यानी काउंसिल जो है राजगृह में ही होना चाहिए। क्या आनंद ने, क्या बिंबिसार ने, क्या अश्वघोष ने, क्या अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत वो हुई थी, सभा हुई थी, कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या दी गई यहाँ पर क्या व्याख्या दी गई भैया,
क्या कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु, कौन था भैया? अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह यानी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने किया। किसने किया? महाकश्यप ने किया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? क्या अजातशत्रु ने, क्या बिंदुसार ने, क्या बिंबिसार ने, क्या उदयन ने? तो यहाँ पर जो सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की तो किसने स्थापना की थी भैया? यहाँ उदयन ने स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? उदयन ने। ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या कि जो सुंदर नगर आपका कौन सा है? पाटलिपुत्र है, इसकी स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे? आपसे कह रहा था क्या, यानी हर्यक वंश के महान शासक उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व में ने जो है गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की, किसकी भैया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उसे अपनी क्या बना दी? राजधानी बनाई। किसने बनाई? उदयन ने बनाई। किसने बनाई भैया? उदयन ने बनाई। किसको बनाई? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? यानी कौन सा ऐसा शासक था जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? कौन? क्या बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो उचित आंसर हो जाएगा कौन? उदयन हो जाएगा भैया। कौन हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। उदयन ने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था। क्या है? आइए देखते हैं। हाँ अगला क्या दिया गया? अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी थी क्या? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी, गया। तो क्या हो जाएगा? आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। क्या भैया हो जाएगा? उज्जैन। अवंती राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी हो जाएगी? उज्जैन हो जाएगी। उज्जैन। आइए प्रश्न नंबर चलते हैं। इस प्रश्न की यहाँ पर व्याख्या दी गई। आइए इस व्याख्या पर चलते हैं। क्या दिया गया? इसमें कह रहा है कि जो पश्चिमी तथा मध्य यानी मालवा के क्षेत्र में अवंती यानी महाजनपद यानी बसा हुआ था। इसके दो भाग थे। पहला उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दूसरी दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी की जो पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से, कहां से भैया? उज्जैन नगर से की जाती है। यहाँ का प्रमुख शासक कौन था? चंद्रप्रदोत था। कौन था? चंद्रप्रदोत था। इस आधार पर यहाँ पर जो प्रश्न आपका था, प्रश्न में कह रहा था कि जो इसका विकल्प था कि प्रश्न में कि अवंती राज्य की राजधानी थी, तो कहाँ की भैया थी? उज्जैन की थी। ऑप्शन यहाँ पे उज्जैन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो चंद्रप्रदोत कहाँ का राजा था? चंद्रप्रदोत कहाँ का राजा था? काशी, कौशाम्बी, मगध, अवंती। तो अभी आपने उसमें व्याख्या में पढ़ा कि कहाँ का था भैया? अवंती का था। कहाँ का था? अवंती का। चंद्रप्रदोत कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? इस प्रश्न में कह रहा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? कौन सा? क्या अंग, मल्ल, चेदी और वत्स? तो यहाँ क्या हो जाएगा? मल्ल था भैया। कौन था? मल्ल था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा एक गणतंत्र था? तो कौन सा हो जाएगा भैया? मल्ल हो जाएगा। मल्ल। आइए प्रश्न की यहाँ पे शायद व्याख्या होगी तो आगे, हाँ व्याख्या दी गई प्रश्न की। आइए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है प्रश्न में कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 महाजनपदों में मल्ल, कौन भैया? मल्ल एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, कहां पर? जो 16 महाजनपद है इनका उल्लेख कहां मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद इस प्रकार कौन से? काशी, कौशल, अंग, चेद, वत्स और कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्ज, मल्ल, मगध थे। ये 16 महाजनपद ये अंगुत्तर निकाय में दिए गए। मल्ल राज्य एक गणतंत्र राज्य था। कैसा था? गणतंत्र। इसके अंतर्गत कुशी, नारा व पावा के मल्ल आते थे। कौन से? कुशी, नारा व पावा के मल्ल आते थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी?
मगध जो था उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? क्या दिया गया भैया? क्या पाटलिपुत्र की राजगृह गिरिव्रज या वैशाली या चंपा? तो जो प्रारंभिक राजधानी थी मगध की वो क्या हो जाएगी भैया? गिरिव्रज अर्थात राजगृह। राजगृह जो गिरिव्रज थी कौन सी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगृह या गिरिव्रज थी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे दी गई। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है, इसी व्याख्या में कह रहा क्या कि 16 महाजनपद यानी महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की जो स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार, हर्यक वंश की स्थापना किसने दी? बिंबिसार ने किया था। राजगृह को क्या दिया भैया? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? इसमें कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद की यानी प्राचीन महाजनपद का मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, अंग। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र तो ये प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम, तो इसमें से तो कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ ई ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई, क्योंकि पहली जो राजधानी थी वो क्या थी? गिरिव्रज थी, पाटलिपुत्र थी। इसमें से कोई नहीं होगा। वैशाली भी नहीं होगा, चंपा भी नहीं होगा, अंग भी नहीं होगा, पाटलिपुत्र नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पहुंच रहा है। तो जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। कहाँ थी भैया? गिरिव्रज थी। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु, जो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? क्या मौर्य, हर्यक, नंद और गुप्त? तो अजातशत्रु के जो वो थे कौन? वंश, तो इसमें क्या हो जाएगा? हर्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्या? हर्यक वंश हो जाएगा अजातशत्रु के। चलिए इसकी व्याख्या दी गई यहाँ पर, ये देखिए व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि जो अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता यानी हस्तगत की थी, और पिता की हत्या करने का कारण इसे क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। क्या कहा गया? पितृहंता। अर्थात किसने? अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी? बिंबिसार की हत्या कर दी, और इस प्रकार से अपने पिता की हत्या कर दी सत्ता की स्थापित करने के लिए। इसे क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। आगे क्या दिया गया? विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्या नंद द्वारा, क्या लिच्छवी द्वारा, क्या मौर्य द्वारा, क्या गुप्त द्वारा? जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न में क्या कह रहा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? नंद, लिच्छवी, मौर्य और गुप्त। तो आपका जो उचित विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा यहाँ पे किया गया। और इस प्रश्न की व्याख्या के लिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न की व्याख्या में लिच्छवी द्वारा, हाँ क्या दिया गया व्याख्या में? इसमें कहा जा रहा है क्या कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। अभी ऑप्शन में क्या था? लिच्छवियों ने। तो पहला जो गणतंत्र किसका था? लिच्छवियों ने। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रथम थे। कौन थे भैया? सर्वप्रथम थे। तो इस आधार पर आपने प्रश्न में आपने देख लिया कि यहाँ पर इसका आंसर क्या था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया भैया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की थी? तो यहाँ पर जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, वैशाली, एथेंस, स्पार्टा और पाटलिपुत्र। तो 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी भैया? वैशाली की थी। कहाँ की थी? वैशाली की। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, ये जो दिया गया वैशाली, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में और छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो भैया जो प्रश्न कह रहा है क्या कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ है? वो अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर है भैया? अंगुत्तर निकाय में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं अगले। हालांकि इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे दी गई, व्याख्या पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ यानी अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, ये जो अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ कौन है? भगवती सूत्र में बुद्ध कालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख
प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्मक यानी महाजनपद जिसकी राजधानी पोतन, जिसे पोटन या पोटली भी कहते हैं, पोतन थी, और दक्षिणी भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। और इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। कौन था भैया? मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? क्या ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, क्या ईसा पूर्व, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है क्या ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी और ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो जो मगध है, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष किया गया भैया वो कहाँ किया गया? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। कहाँ किया गया? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। तो आपका ऑप्शन यहाँ ये दूसरा ईसा पूर्व छठी शताब्दी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पे कह रहा इसकी व्याख्या, इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ क्या देगी भैया? इसमें कहा गया कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी, ऑप्शन में अभी यह मिल रहा था क्या? ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में हुआ था। और इस साम्राज्य की जो महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा कौन था? बिंबिसार, यानी लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश का सबसे संबंध था। यानी किससे संबंधित था? वो हर्यक वंश से संबंधित था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? सबसे प्राचीनतम राजवंश है क्या मौर्य वंश, क्या नंद वंश, क्या अगला ऑप्शन में जो दिया गया है क्या पल्लव, क्या गुप्त हो जाएगा? तो सबसे जो प्राचीन राजवंश है वो कौन सा भैया? नंद वंश है। कौन सा हो जाएगा? नंद वंश है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नंद वंश यहाँ पे हो जाएगा। आइए प्रश्न पे चलते हैं, आगे प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया? तो सबसे प्राचीन नंद वंश हो जाएगा। इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है? व्याख्या में ये बताया जा रहा है क्या कि जो नंद वंश भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। नंद वंश मगध यानी बिहार का, यानी मगध बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच का शासक यानी वंश था। और 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। पुराणों में महापद्म नंद की शूद्राग भर्गो कहा गया। और महाबोधि वंश इसे उग्रसेन कहता है। क्या कहता है? उग्रसेन यानी कहते हैं। कहा? महाबोधि वंश से। तो इस आधार पर आपने देख लिया क्या, इस सबसे पुराना जो राजवंश है वो कौन सा है? नंद वंश है। अगला क्या दिया गया? अंग जनपद की राजधानी थी। किसकी भैया? अंग जनपद की राजधानी थी। क्या चंपा थी, क्या कपिलवस्तु थी, क्या अगले ऑप्शन में कह रहा कि रामग्राम में थी या कुंडग्राम थी? तो अंग जनपद की राजधानी क्या थी भैया? चंपा राजधानी थी। क्या थी? चंपा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग जनपद की राजधानी क्या थी भैया? चंपा थी। आइए इस प्रश्न पे चलते हैं आगे। चंपा थी, अंग जनपद की राजधानी चंपा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई। आइए व्याख्या पे देखते हैं क्या दिया गया। इसमें कह रहा है क्या कि 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी राजधानी चंपा थी। कौन थी भैया? चंपा थी। और बिंबिसार अंग राज्य को जीत कर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का क्या बना दिया? शासक नियुक्त कर दिया। वर्तमान यानी भागलपुर एवं मुंगेर जिले में जो बिहार अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो इस आधार पर यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा? अंग जनपद की राजधानी चंपा हो जाती है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? जो वत्स है, वत्स का राज्य स्थित था। यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि वत्स का राज्य स्थित था क्या इलाहाबाद के आसपास, क्या उज्जैन के आसपास, क्या मेरठ के आसपास, क्या वाराणसी के आसपास? तो किसके आसपास था वत्स का राज्य भैया? इलाहाबाद के आसपास था। वत्स का राज्य किसके आसपास था? इलाहाबाद के आसपास था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं और विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। क्या दिया गया है? इस प्रश्न की व्याख्या में क्या दिया गया? क्या बताया जा रहा है कि जो वत्स महाजनपद यानी वर्तमान प्रयागराज, कहा? वर्तमान प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन, कौन? उदयन था। और उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासदत्ता से था। और उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। और कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थे और कौशाम्बी ने उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ। तो इस आधार पर जो प्रश्न का उत्तर था उसकी व्याख्या में हम लोगों ने
संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। क्या सिंधु घाटी, क्या गांगेय मैदान, क्या दक्षिण तटवर्ती क्षेत्र, या पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। तो यहाँ प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से, किससे भैया, द्वितीय नगरी से क्या हो जाएगा, गांगेय मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांगेय मैदान हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या में क्या बताया गया, आइए देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि जो ये दिया गया है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण, क्या भैया, द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गांगेय मैदान है। कौन है, गांगेय मैदान, उत्तरकाली पालिस के मृदभांड वाला क्षेत्र, यानी द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों के आविर्भाव के स्थान यानी साथ प्रारंभ होता था तथा मगध साम्राज्य की स्थापना में अपने चरमोत्कर्ष पर था, पहुंच जाता था। और समुन्नत यानी खाद्य उत्पादन, अर्थव्यवस्था और मध्य गंगा की जलोढ़ मिट्टी पर सबसे पहले फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादों को बल्कि शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का भरण पोषण संभव था। तो इस आधार पर गांगेय मैदान की जो जानकारी थी वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। आइए तो आज ये जो 16 महाजनपद थे यहाँ तक ये हमने कर लिया, और अगले टॉपिक पर आपको अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। और ये बीपीएससी जनरल पेपर में जो पूछे जाने वाले स्पेशल प्रश्नों की श्रृंखला थी, और अगली श्रृंखला के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।